एपिसोड 1 की शुरुआत इस कहानी की फीमेल लीड निंग चू की वॉइस ओवर से होती है। वह कहती है, इस कहानी में प्रिंसेस निंग चू की शादी थर्ड प्रिंस श्याओ शू से करवा दी गई थी। कुछ साल बाद क्राउन प्रिंस की किसी बीमारी के कारण मौत हो गया था, तो श्याओ शू क्राउन प्रिंस बना था। क्राउन प्रिंस बनने के बाद उसने लिन युदाई को कंक्यूबाइन बनाकर ले आया था, जिस वजह से प्रिंसेस निंग गुस्सा होती है और पॉइजन खाकर मरने का नाटक करती है। लेकिन वह सच में पॉइजन निकलता है, जिस वजह से प्रिंसेस निंग की मौत हो जाती है और उसकी बड़ी में हमारी मॉडर्न वर्ल्ड की हाई स्कूल गर्ल निंग चू आ जाती है। उसे इस नोवेल के बारे में सब कुछ पता है, तो वह श्याओ शू से शादी से बचने के लिए युझाव भाग जाती है और हम निंग चू को अपनी आर्ट्स के साथ गेम खेलते हुए देखते हैं। निंग चू की आंट उसे शादी के लिए पछते हैं, लेकिन निंग चू बातों को टाल देती है। थर्ड आंट बताती है कि थर्ड प्रिंस अपने वाइफ सेलेक्ट करने वाला है। वो प्रोग्राम किंग और क्राउन प्रिंस थर्ड प्रिंस के लिए कर रहे हैं। ये सुनकर निंग चू कहती है, अभी तक क्राउन प्रिंस मरा नहीं है क्या? यह सुनकर सभी लोग उसे चुप करवा देते हैं। तभी निंग चू गेम भी जीत जाती है। उसके बाद हम निंग चू को देखते हैं। वह सोच रही होती है कि इस साल क्राउन प्रिंस की मौत हो जाएगा और अगले साल श्याओ शू प्रिंस निंग की हेल्प से वह क्राउन प्रिंस बनेगा। अगर मेरे फादर प्रिंस निंग थर्ड प्रिंस के हेल्प नहीं करे और मैं भी थर्ड प्रिंस और हीरोइन की बीच में नहीं आया, तो यह स्टोरी चेंज हो सकता है। मुझे कैपिटल वापस जाना होगा और अपने मेड मे को अपना सामान पैक करने को कहती है। उसके बाद हम निंग चू और उसकी मेड को कैरेज में जाते देखते हैं। निंग चू को कैरेज में उल्टी होने लगता है। मैं कहती है, क्यों ना हम प्रिंस निंग को आपको पिकअप करने को कहे, लेकिन निंग चू मना कर देती है और कहती है मैं उन्हें सरप्राइज देना चाहती हूँ। और हम निंग चू को नदी किनारे अपना हाथ मुंह धोते हुए देखते हैं। तभी वह एक आदमी की डेड बॉडी पानी में फेंकते हुए देखती है। वह क्राउन प्रिंस के बॉडी गार्ड हुआलू होता है। हुआलू निंग चू को देख लेता है। यह देखकर निंग चू डर जाती है। हुआलू क्राउन प्रिंस सिन्हेंग को बुलाता है। क्राउन प्रिंस उसे देखकर कुछ कहकर वहां से चली जाती है, तो निंग चू भी डरकर वहां से भाग जाती है और कैराज में बैठे हुए सोचती है, उसने मुझे चुप करवाने के लिए मारा नहीं। मैंने उसे पहले कभी नहीं देखा। वह नोबल फैमिली का यंग मास्टर हो सकता है, लेकिन मैं उस बारे में क्या सोच रही हूँ। इस कहानी की फीमेल लीड मेरी इंतजार कर रही है और वह सो जाती है। उसके बाद हम क्राउन प्रिंस को देखते हैं। हुआलू क्राउन प्रिंस से पूछता है, आपने उस लड़की को ऐसे ही जाने क्यों दिया? उसने हमें देख लिया था। वहाँ पर बाई लुओ को देखते हैं। वह ड्यूक स्टेट का हेयर होता है। वह हुआलू को बता देता है कि वह प्रिंस निंग की एकलौती बेटी प्रिंसेस निंग चू है। प्रिंस निंग के पास 10,000 सैनिक है। हम प्रिंसेस निंग चू को कुछ नहीं कर सकते, इससे हमें ही नुकसान होगा। क्राउन प्रिंस कहते हैं, हमें उसे किसी को परेशान करने तक रुकना होगा। बाई लुओ कहता है, कुछ साल पहले उसकी शादी थर्ड प्रिंस शौक्सू के साथ तय कर दी गई थी, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि उसे युझाव भागना पड़ा? हुआलू कहता है, कहीं वह शादी करने के लिए तो वापस नहीं आ रही। क्राउन प्रिंस कहते हैं, यह तो बेहद इंटरेस्टिंग लग रहा है। उसके बाद हम निंग चू को प्रिंस निंग की रेजिडेंस के बाहर देखते हैं। वो सोचती है, 3 साल हो गया है, मुझे उम्मीद है वह मुझे नहीं पहचानेगी कि मैं उनकी बेटी नहीं हूँ। तभी वहाँ पर प्रिंस निंग खुश होकर निंग चू के पास आने लगते हैं। चेह देखकर निंग चू प्रीवियस लाइफ की बात याद करती है कि कैसे प्रिंस निंग अपनी बेटी निंग चू को लेने गए थे, लेकिन वहीं पर उनकी मौत हो गया था। और वह सोचती है, प्रिंस निंग आप बेहद अच्छे पिता है, आज से आप मेरे भी पिता है। प्रिंस निंग निंग चू को वापस देखकर बेहद खुश होते हैं और उसे अंदर लेते हैं और हम प्रिंस निंग और निंग चू को व्यायाम करते हुए देखते हैं। निंग चू प्रिंस निंग से कहती है, ओल्ड मैन तुम 3 साल पहले तो हट्टे कट्टे थे, लेकिन अब तुम चिकना हो गए हो। तुम्हें यह व्यायाम हर दिन करना होगा। और हम क्राउन प्रिंस को लिंग श्राइन पर देखते हैं। मास्टर हुई क्राउन प्रिंस को चेक करके कहते हैं, लगता है तुम्हारा डेस्टिनेट पर्सन अपीयर हो गया है। क्राउन प्रिंस कहते हैं,
आपने बहुत साल पहले जिस डेस्टिनेड पर्सन का जिक्र किया था, लगता है मैं उसे बिना देखे ही मर जाऊंगा। मास्टर हुई कहते हैं, तुम्हारे लाइफ में एक विपत आने वाला है, जिससे बचने के लिए वह डेस्टिनेड पर्सन तुम्हारी हेल्प करेंगी। क्राउन प्रिंस कहते हैं, मैं फेट में बिलीव नहीं करता, और वहाँ चले जाते हैं। उसके बाद हम प्रिनिंग चच को एक पेड़ के सामने वेल्दी लाइफ की विश करते हुए देखते हैं। तभी वहाँ पर लिन युदाई आकर कहने लगती है, सिस्टर आपको नहीं देखे हुए बहुत समय हो गया है। निंगचू सोचती है तो ये इस नोवेल की फीमेल लीड है, और पिछली बातें याद करती है और कहती है, प्रिंस निंग रेजिडेंस में मैं अकेली ही प्रिंसेस हूँ, तुम मुझे प्रिंसेस कहो। ये सुनकर युदाई माफी मांग कर कहती है, अब तुम आगी हो तो मुझे आशा है किंग तुम्हारे लिए एक अच्छे पति ढूंढेंगे। निंगचू कहती है, शादी माता पिता करवा देते हैं, मैं तुम जैसी नहीं हूँ कि कोई दूसरे को पति में नजर डाले। यह सुनकर युदाई की चेहरा उतर जाता है और कहती है, मैं तो बस तुम्हारी चिंता कर रही थी। निंगचू जवाब देती है, तो मत करो। यह सुनकर युदाई की मेड निंगचू की ऊपर चिल्लाने लगती है। निंगचू अपनी मेड में को कुछ कहती है तो मैं युदाई की मेड को चाटा मारने लगती है। यह सारी चीजें क्राउन प्रिंस और हुआ लू देख रहे होते हैं। हुआ लू यह देखकर मे की बहादुरी की तारीफ करने लगता है। क्राउन प्रिंस भी इस्माइल कर रहे होते हैं और कहते हैं, अगर यह बात फैल गई तो निंगचू की बदनामी होगी। और हुआ लुओ को निंगचू की हेल्प करने को कहता है, तो हुआ लुओ निंगचू के पास पहुंच जाता है। उसे देखकर निंगचू सोचती है, ये तो जाना पहचाना सा लग रहा है। हुआ लुओ वहाँ पर कहने लगता है, यहाँ पर ऐसे फाइट करने से कुछ नहीं होगा, आप लोगों को गवर्नमेंट के पास जाना होगा। ये सुनकर युदाई सोचती है, अगर मेरी मेड को गवर्नमेंट के पास ले जाया जाएगा ये मेरी ही बदनामी होगी। और वह अपनी मेड को निंगचू से माफी मांगने को कहती है और वहाँ से चले जाती है। तो निंगचू पीछे से उन लोगों को चिढ़ाने लगती है और वह जब पीछे मुड़ती है तो वहाँ पर क्राउन प्रिंस को देखकर उसे याद आता है कि यह वही आदमी है जो डेड बॉडी को पानी में फेंक रहा था। क्राउन प्रिंस उसे ग्रेट करके वहाँ से चला जाता है। निंगचू सोचती है, तो इसका दो चेहरा है, ये दिन में पूजा करता है और रात में मर्डर। और हम निंगचू को मास्टर हुई के पास देखते हैं। मास्टर कहते हैं, क्या तुम्हारे पास कुछ अनसुलझा प्रश्न है क्या? अगर है तो मुझसे पूछ सकती हो। यह सुनकर निंगचू कहती है, क्या तय किया हुआ फैट को बदला जा सकता है? ये सुनकर मास्टर हुई कहते हैं, इसमें तुम्हें अपनी दिल की सुनना होगा। और हम निंगचू को घर पर देखते हैं। वह मास्टर की बातें ही सोच रही होती है। वह सोचती है, मेरे दिल में तो बस धनी बनना है। तभी वहाँ पर उसकी मैड उसके लिए इनविटेशन लेकर आती है, लेकिन वो उस इनविटेशन को सूंघकर दूसरी बुक पढ़ने लगती है। उसे यह भी बता देती है कि शहर में लोग कह रहे हैं कि आप थर्ड प्रिंस के पीछे पड़े आए हैं। ये सुनकर निंगचू को बहुत गुस्सा आता है। मैड में कहती है, आपके फादर ने कहा है कि अगर तुम वेलकम पार्टी नहीं करना चाहते तो ठीक है, लेकिन लोग तुम्हें लुक डाउन कर रहे हैं। यह सुनकर निंगचू कहती है, मैं ओल्ड मैन को लुक डाउन नहीं करवा सकती और एक गोल्ड से लिखा हुआ इनविटेशन उठाकर वहाँ पर जाने को कहती है। उसकी मैड उस इनविटेशन को देखकर कहती है, क्या आप फोर्थ प्रिंसेस की फ्लावर व्यूइंग बैंक्वेट में जाना चाहती है? वहाँ पर युदाई आपके ऊपर साजिश रच सकती है। और हम निंगचू को फोर्थ प्रिंसेस की फ्लावर बैंक्वेट में देखते हैं। वह वहाँ पर फ्लावर को देखकर बेहद खुश हो रही थी। तभी वहाँ पर फोर्थ प्रिंसेस आकर उसे ग्रीट करने को कहती है, लेकिन निंगचू मना करती है। तो फोर्थ प्रिंसेस निंगचू की कपड़ों की इंसल्ट करने लगती है, लेकिन एक लड़की सुमुमू उसकी कपड़े तारीफ करने लगती है। यह कपड़े सोने जितना ही महंगा होता है। फोर्थ प्रिंसेस चिढ़कर वहाँ से चली जाती है। उसके बाद हम बैंक्वेट का सीन देखते हैं। वहाँ पर युदाई इंस्ट्रूमेंट बाजार ही होती है। वहाँ पर निंगचू और सुमुमू भी पहुंच जाती है। सभी लोग उसकी तारीफ करते हैं। युदाई निंगचू को इंस्ट्रूमेंट बजाने की चैलेंज करती है, तो निंगचू भी मान जाती है। युदाई वहाँ पर ओवर कॉन्फिडेंस में होती है और जब इंस्ट्रूमेंट बजाने की बारी आती है तो पहले निंगचू अच्छा नहीं बनाती, लेकिन बाद में की वह इतना बेहद अच्छा बनाती है कि युदाई की भी हाथ ही कट जाता है।
ये देखकर सभी लोग निंगचू की तारीफ करने लगते हैं। तभी वहाँ पर थर्ड प्रिंस आकर निंगचू की बुराई करके युदाई की केयर करने लगता है। उसे देखकर मिंगचू याद करती है कि नोबेल में ये लोग प्रिंसेस निंगचू को कितना टॉर्चर करती थी, और थर्ड प्रिंस से कहती है तुम कौन हो। यह सुनकर सभी हंसने लगते हैं। सुमुमू कहती है थर्ड प्रिंस किससे बात कर रहे हैं, निंगचू तो आपका पहचान ही नहीं रही। यह सुनकर थर्ड प्रिंस चिढ़कर मिंगचू से कहती है अगर तुम मेरी अटेंशन पाने के लिए ऐसा कर रहे हो तो तुम कभी मेरा दिल नहीं जीत सकती। जिस पर निंगचू कहती है तुम्हारे पास 2 आंखें तो है, लेकिन तुम देख नहीं सकते। मेरे से बहस करने की बजाय तुम युदाई की चोटों को मरहम लगाने ले जान होगे। यह सुनकर थर्ड प्रिंस चिढ़कर युदाई को लेकर चले जाते हैं तो फोर्थ प्रिंसेस भी वहां से चली जाती है। यह सब देखकर सुमुमू और मैडमैन निंगचू की तारीफ करने लगती है। उस और हम युदाई और थर्ड प्रिंस को देखते हैं। थर्ड प्रिंस युदाई से देर से आने के लिए माफी मांगता है और वो दोनों किस करने लगते हैं। यह सारी चीजें निंगचू और उसकी मैडमैन भी देख रही होती है। तभी कुछ आवाज होता है तो वो दोनों वहाँ से भाग जाती है और हम रात का सीन जिनचुन पवेलियन पर देखते हैं। वहाँ पर बारिश हो रहा था और हम वहाँ पर क्राउन प्रिंस को बेड़ियों से बंधे हुए देखते हैं। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि वो अपने काबू में नहीं है। उसने हुआ लुओ का गला पकड़ावा होता है। तभी उसे बाई लुओ बचा लेता है और वो लोग वहाँ से चले जाते हैं और हम निंगचू को देखते हैं। वो रास्ता भटक गई होती है। तभी वो क्राउन प्रिंस के पास पहुँच जाती है और यह एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। अगर आपको पसंद आया तो लाइक, कमेंट और शेयर करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। एपिसोड 1 में निंगचू रास्ता भटककर क्राउन प्रिंस के पास पहुंच गई थी, तो अब हम आगे देखते हैं। एपिसोड 2 में क्राउन प्रिंस निंगचू को देखकर गुस्से से उसकी गले पकड़ लेता है। तभी क्राउन प्रिंस उसे अपने पास खींचकर उसकी गले पर काटने लगता है, जिससे निंगचू को बहुत दर्द होता है और वह वहीं पर बेहोश हो जाती है। जब क्राउन प्रिंस होश में आते हैं तो निंगचू को देखकर सोचते हैं क्या इसने मुझे होश में लाया है, और उसे लेटाकर उसकी नजदीक जाकर उसकी नोज चेक करता है, जिससे उसे पता चलता है कि निंगचू जिंदा है। ये जानकर क्राउन प्रिंस बेहद खुश होता है। वहाँ पर हुआ लुओ और बाई लुओ आने लगते हैं तो वो लोग दरवाजा खुले देखकर जल्दी से अंदर भागते हैं। उसके बाद अगला दिन का सीन देखते हैं। हुआ लुओ और बाई लुओ क्राउन प्रिंस को देख रहे होते हैं। क्राउन प्रिंस निंगचू की केयर कर रहा होता है। जब हुआ लुओ बाई लुओ को बुलाने की ट्राई करता है, लेकिन बाई लुओ उसे चुप करवा देता है। क्राउन प्रिंस निंगचू को दवा लगाने के बाद हुआ लुओ को उसे प्रिंस निंग के रेसिडेंस पर छोड़ने को कहकर वहां से चला जाता है। बाई लुओ कहता है पहली बार ऐसा हुआ है कि कोई क्राउन प्रिंस के इतनी करीब आकर भी अभी तक जिंदा है। उसके बाद हम निंगचू को देखते हैं। वह कल रात हुई सीन के सपने देखते हुए जाग जाती है। वहाँ पर मेडमे को देखकर पूछती है तुम यहाँ पर कैसे। मैं बताती है कि उसने उसका इंतजार किया लेकिन वह नहीं आई तो उसे ढूंढने आ गया। तभी वहाँ पर हुआ लुओ आकर कहता है यंग मास्टर ने आपको छोड़ने का आदेश दिया है और यह मेडिसिन भी दिया है। यह सुनकर निंगचू शुक्रिया कहकर वहाँ से चली जाती है। वो सब देखकर हुआ लुओ सोचता है यह क्राउन प्रिंस के बारे में कुछ क्यों नहीं कह रही। बाई लुओ बाहर आकर कहता है इसके बारे में जितना बताया गया है वो उतना भी इडियट नहीं है। हुआ लुओ कहता है जैसा भी हो यह मास्टर के पॉइजन को कम कर सकती है और यह अच्छी बात है। और हम रात में निंगचू को क्राउन प्रिंस के बारे में सोचते हुए देखते हैं और मेड को इस बारे में ओल्ड म्यान को ना बताने को कहती है, तो मेड हाँ कहती है और हम नेक्स्ट डे का सीन देखते हैं। निंगचू की मेड में एक बॉक्स लाकर कहती है इसे क्राउन प्रिंस ने भेजा है। निंगचू उस बॉक्स में इतने सारे सोना को देखकर खुश हो जाती है और वहाँ पर इनविटेशन लेटर भी होता है। अगले सीन में हम निंगचू और उसकी मेड को क्राउन प्रिंस के रेजिडेंस पर देखते हैं। निंगचू मेड को बाहर बिठाकर अंदर क्राउन प्रिंस के पास आ जाती है। क्राउन प्रिंस निंगचू को चाय देकर कल के लिए माफी मांगती है। निंगचू सोचती है मुझे इससे क्यों डर लग रहा है।
क्राउन प्रिंस बता देता है कि उसे एक इलनेस की वजह से वह बेकाबू होकर किसी और को हार्म बार देता है, और उसे ये भी बताता है कि उसकी होने से वह नॉर्मल हो सकता है, और वह निंगचू को अपने इलाज करने में हेल्प मांगता है। निंगचू कहती है, मैं तुम्हारी हेल्प क्यों करूं? क्राउन प्रिंस कहता है, तुम क्या चाहती हो? निंगचू सोचकर कहती है, तुम्हें मेरे परिवार की रक्षा करनी होगी। क्राउन प्रिंस कहते हैं, मुझे ही क्यों? निंगचू कहती है, क्योंकि मुझे क्राउन का कोई लालच नहीं है। शाओ शू को मेरे परिवार की कोई परवाह नहीं है, तो तुम अच्छे कैंडिडेट हो। यह सुनकर क्राउन प्रिंस खुश होते हैं कि निंगचू ने अपने फैमिली के बारे में सोचा, और उन दोनों का डील हो जाता है। निंगचू को जाने से पहले हुआ लुओ शुक्रिया कहता है और बताता है कि क्राउन प्रिंस की बीमारी की वजह से रात में सो नहीं पाते। निंगचू कहती है, यह बस एक डील है। हुआ लो कहता है, मेरे मास्टर कभी अपने बातों से पीछे नहीं हटते और अपने लोगों की रक्षा करते हैं। यह सुनकर निंगचू वहाँ से जाने लगती है। वह सोचती है, चाहे कुछ भी हो, मैं इस नोवेल की तरह लड़ती रहूंगी। और हम 5 दिन बाद प्रिंस निंग के मेंशन का सीन दिखाया जाता है। निंगचू सुबह सुबह क्राउन प्रिंस के पास जाने के लिए निकलने की ट्राई कर रही होती है, लेकिन तभी प्रिंस निंग उसे पकड़ लेते हैं। तो निंगचू नाटक करने लगती है, तो प्रिंस निंग को उसे जाने देना ही पड़ता है। और हम निंगचू को क्राउन प्रिंस के पास देखते हैं। वह लोग बुक पढ़ रहे होते हैं। निंगचू बोर हो रही होती है, तो वह क्राउन प्रिंस को कहानी सुनाने लगती है। और दूसरे दिन का सीन दिखाया जाता है। निंगचू प्रिंस के पास होती है, वह वहाँ पर सो जाती है। ये से ही बेहद दिन बीत जाता है और हम निंगचू और प्रिंस निंग को बैठे हुए देखते हैं। तभी वहाँ पर मेड में आकर निंगचू को बता देती है कि कंसोर्ट सु ऑप से मिलने बुलाया है। ये सुनकर निंगचू वहीं पर बैठ जाती है। प्रिंस निंग कहते हैं, अगर तुम नहीं जाना चाहते तो मना कर सकती हो। निंगचू कहती है, ऐसा नहीं है, मैं बस कुछ बातों से डरती हूँ। प्रिंस निंग कहते हैं, मत करो, तुम्हें कोई धमका नहीं सकता, तुम चिंता मत करो, मैं अभी भी मजबूती से खड़ा हूँ। तो निंगचू खुश हो जाती है और हम नोबेल कॉन्सर्ट सु को देखते हैं। 4th प्रिंसेस अपनी आंट नोबेल कॉन्सर्ट सु से निंगचू को यहाँ पर बुलाने की कारण पूछती है। नोबेल कॉन्सर्ट सु कहती है, तुम्हें बात में पता चलेगा। 4th प्रिंसेस कहती है, कहीं आप उसे मेरे 3rd ब्रदर की शादी करवाना तो नहीं चाहती? जिस पर नोबेल कंसर्ट कहती है, प्रिंस निंग के पास बेहद पावर है, ये 3rd प्रिंस के लिए अच्छा भी है। 4th प्रिंसेस कहती है, लेकिन 3rd ब्रदर उसे पसंद नहीं करते। नोबेल कॉन्सर्ट कहती है, फीलिंग्स शादी के बाद भी डेवलप हो सकती है। उसके बाद हम निंगचू को नोबेल कॉन्सर्ट के पास देखते हैं। वह नोबेल कॉन्सर्ट को देखकर सोचती है, क्या इसने यहाँ पर ट्रिक खेलने के लिए बुलाया है, और नोबेल कॉन्सर्ट को ग्रीट करती है। नोबेल कॉन्सर्ट निंगचू को बिठाकर शाओ शू से उसकी शादी की बात करने लगते हैं, लेकिन निंगचू बातों को टाल देती है। नोबेल कॉन्सर्ट 4th प्रिंसेस को निंगचू को चाय सर्व करने को कहती है। निंगचू मना करती है, लेकिन 4th प्रिंसेस गुस्से से निंगचू को चाय देती है। निंगचू चाय को देखकर सोचती है, यह अपने मैंशन में ट्रिक नहीं खेलेगे, और चाय पी लेती है। यह देखकर 4th प्रिंसेस स्माइल करने लगती है। उसे देखकर निंगचू समझ जाती है कि उसने चाय में कुछ न कुछ मिलाया है, और वह वहाँ से बीमार होने का नाटक करके वहाँ से निकल जाती है। 4th प्रिंसेस उसे रोकने की ट्राई करती है, लेकिन उसे नोबेल कॉन्सर्ट रोकती है और ऐसी हरकत करने के लिए डांटकर उसकी परमिशन बिना पैलेस से बाहर ना जाने की कहती है। तो 4th प्रिंसेस गुस्से से वहाँ से चली जाती है। उसके बाद हम निंगचू और उसकी मेड को देखते हैं। मेड में पूछती है, आपको क्या हुआ है? निंगचू कहती है, मुझे 4th प्रिंसेस ने ड्रग दिया है, जल्दी घर चलो। तभी वहाँ पर हम क्राउन प्रिंस को देखते हैं। निंगचू क्राउन प्रिंस को देखते ही ड्रग की वजह से उसके ऊपर झिपट जाती है। ये देखकर क्राउन प्रिंस बेहद हैरान होते हैं। मेड में बता देती है कि यह नोबेल कॉन्सर्ट से मिलने के बाद ऐसी हरकत कर रही है। तो प्रिंस उसे उठाकर अपने पैलेस ले जाने लगते हैं। रास्ते में निंगचू क्राउन प्रिंस को गाल पर और लिप्स पर किस कर देती है। इससे क्राउन प्रिंस शॉक होते हैं।
और यह एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। अगर आपको पसंद आया तो लाइक, कमेंट और शेयर करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। एपिसोड 3 की शुरुआत में क्राउन प्रिंस निंगचू को उठाकर अपने पैलेस ले जा रहे होते हैं। रास्ते में निंगचू क्राउन प्रिंस को किस कर देती है। इससे क्राउन प्रिंस शॉक होते हैं और स्माइल करने लगते हैं। क्राउन प्रिंस ने उसे अंदर ले जाने लगते हैं। यह देखकर हुआ लुओ इस बारे में मेड में को पूछता है, लेकिन मैं कुछ नहीं कहती है। हुआ लुओ में से कहता है, तुम्हारी मैडम बेहद जंगली है। यह सुनकर मैं गुस्से से हुआ लुओ को मारने भागती है और हम निंगचू को देखते हैं। उसे बहुत गर्मी हो रहा होता है। क्राउन प्रिंस डॉक्टर से इसके हालत के बारे में पूछते हैं। डॉक्टर बता देता है कि इसे ड्रग दिया गया है। तभी निंगचू क्राउन प्रिंस के गले लगकर चलो सोते हैं कहती है। यह सुनकर डॉक्टर सोचता है भले ही यह नशे में है, लेकिन ये क्राउन प्रिंस से खड़े होकर बात करने की हिम्मत कर रही है। क्राउन प्रिंस डॉक्टर से पूछते हैं इसका असर कब तक रहेगा। डॉक्टर बताते हैं 1 घंटे से 2 घंटे तक। प्रिंस डॉक्टर को वहाँ से भेज देता है। तभी निंगचू क्राउन प्रिंस के ऊपर गिर जाती है। क्राउन प्रिंस पूछते हैं, तुम्हें याद है ना तुम कौन हो। निंगचू कहती है, हाँ मैं एक मशरूम हूँ, और क्यूट सा फेस बनाती है। उसे ऐसे देखकर क्राउन प्रिंस स्माइल करने लगते हैं और निंगचू कहती है, मुझे तुम्हारा नोज, आईज, लिप्स, नेक पसंद है कहकर किस करने लगती है। इससे क्राउन प्रिंस बेहद हैरान होते हैं। तभी निंगचू वहीं पर सो जाती है और हम क्राउन प्रिंस के पास हुआ लुओ को देखते हैं। वह बता देता है कि निंगचू प्रिंस निंग के रेजिडेंस पहुंच चुकी है। क्राउन प्रिंस कहते हैं, हेनसांग पैलेस वालों को सबक सिखाने का समय आ गया है। और हम निंगचू को देखते हैं। मेड में निंगचू से पूछती है, मिस आपको पता है कल क्या हुआ था। निंगचू सोचती है कल क्या हुआ। तभी उसे याद आता है कि उसने कल क्राउन प्रिंस के साथ क्या क्या करी थी। ये याद आते ही वो जोर से चिल्लाने लगती है और गुस्से से कहती है, मैं उस 4th प्रिंसेस को नहीं छोड़ूंगा। और जाकर अपने पिता से 4th प्रिंसेस की शिकायत करती है। उसने क्या किया, लेकिन उन लोगों को मारने से मना करती है। तो प्रिंस निंग कहते हैं, तुम चिंता मत करो, मैं उन लोगों को नहीं मारूंगा, मैं उन लोगों को बेचैन कर दूंगा। और हम पैलेस का सीन देखते हैं। प्रिंस निंग अपने आदमी को इशारा करते हैं तो वो 4th प्रिंसेस की शिकायत किंग से करता है कि उसने हॉर्स चलाकर किसानों की फसलों को बर्बाद किया। तभी दूसरा मिनिस्टर आगे आकर नोबेल कॉन्सर्ट सु की शिकायत करता है कि उसने करप्शन किया है और सबूत भी दिखाता है जिसको क्राउन प्रिंस ने उसे दिया है। जिसे देखकर किंग गुस्सा होकर मिनिस्टर स्यू से इस बारे में पूछते हैं, लेकिन मिनिस्टर सु बना देते हैं कि उनका इन सब से कोई ताल्लुक नहीं है। किंग नोबेल कॉन्सर्ट सु को यूझो में निर्वासित करने का और सु फैमिली को जांच करने का आदेश देते हैं। और हम निंगचू को प्रिंस निंग को मसाज करते हुए देखते हैं। प्रिंस निंग अपने बेटी को सारी बातें बताते हैं। ये सुनकर निंगचू खुश होती है। प्रिंस निंग कहते हैं, क्राउन प्रिंस के पास कोई पावर नहीं है, लेकिन तुम्हें उनको थैंक यू कहना चाहिए। उसने तुम्हें सही सलामत यहाँ पर ले आया। निंगचू कहती है, मैं कल उनसे माफी मांग लूंगा, लेकिन प्रिंस निंग उसे अभी ही भेजने लगते हैं। और हमें निंगचू को क्राउन प्रिंस के साथ देखते हैं। वो डरते डरते क्राउन प्रिंस से कल के लिए माफी मांगती है। ये सुनकर क्राउन प्रिंस कहते हैं, कल तुमने नशे में मेरा फायदा उठाया था। निंगचू कहती है, तुम मुझे इस तरह ह्यूमिलिएट नहीं कर सकते। क्राउन प्रिंस स्माइल करके कहते हैं, चिंता मत करो, ये बस दवा का प्रभाव था। तो निंगचू खुश हो जाती है और क्राउन प्रिंस से कल के लिए शुक्रिया कहती है। क्राउन प्रिंस निंगचू के लिए 2 बेस्ट शेफ लाया होता है और उसके लिए अच्छा सा कमरा भी बनाया होता है, जिससे निंगचू बेहद खुश होती है और उस बेड पर लेट जाती है और क्राउन प्रिंस को भी सोने को कहती है, तो वो भी बेड की दूसरी तरफ लेट जाता है। निंगचू को क्राउन प्रिंस बता देते हैं कि कुछ दिन बाद फेस्टिवल होने वाला है, वहाँ पर कोई जासूस आने वाला है। निंगचू पूछती है, तो तुम मुझे क्यों बता रहे हो? क्राउन प्रिंस कहते हैं, मैं तुम्हें बताना चाहता था। और वो दोनों ही सो जाते हैं और हम मार्केट का सीन देखते हैं।
वहाँ पर एक लड़की एक आदमी को पकड़कर सभी लोगों को बुलाकर अपने साथ गलत करने की कोशिश कर रहा बात बताने लगती है। वहीं से निंगचू जा रही होती है तो वो भी देखने वहाँ पर आ जाती है। वो लड़की निंगचू को बुलाकर उसे न्याय दिलाने को कहती है तो निंगचू उस लड़की को देखकर कहती है, तुम्हें गवर्नमेंट के पास जाना चाहिए। वो लड़की कहती है, मैं मामले को बड़ा बनाना नहीं चाहती, ये बस मुझे कुछ पैसे देकर मेरी मुआवजा करे। निंगचू कहती है, क्या तुम मुझे यूज करना चाहती हो? जिस पर वो लड़की डरकर मना करने लगती है। निंगचू उस लड़की की पास जाकर सच बोलने को कहती है, वरना वो उसे गवर्नमेंट के पास ले जाएगी। तो वो लड़की डरकर सभी लोगों को बता देती है कि उसने उस आदमी को विदेशी देखकर उसे लूटना चाहिए और माफी मांगकर वहाँ से भाग जाती है। तो निंगचू भी वहाँ से जाने लगती है। तभी वो आदमी निंगचू को देखकर रोककर कहता है, मिस, मेरा नाम है लुचे है, मदद के लिए आपको शुक्रिया, लेकिन आपको कैसे पता चला कि मैं निर्दोष हूँ? निंगचू बताती है कि उसने अपने कपड़े के साइड उतारे थे, कोई भी ऐसी डिसेंट वुमेन ऐसा नहीं करती, और उसकी परफ्यूम वेश्यालय की है, तो मैंने उसे पहचान लिया। मेड में बताती है कि निंगचू ने सारी ब्रोथेल की विजिट किया है, तो निंगचू उसे चुप करवाती है। निंगचू हे लुचे को बाय कहकर वहाँ से चली जाती है। हे लुचे निंगचू को पीछे से देखकर बेहद स्माइल कर रहा होता है और हम क्राउन प्रिंस को बेहद गुस्से में देखते हैं। हुआ लुओ कहता है, मास्टर आप चिंता ना करें, मैं आज से मैं किसी को भी जिगिंग में घुसने नहीं दूंगा। क्राउन प्रिंस गुस्से से कहते हैं, आज से तुम निंगचू को खुद से छोड़ने जाओगे। जिस पर हुआ लुओहा कहता है, और हम किंग के बर्थडे का सीन देखते हैं। वहाँ पर सभी लोग आए होते हैं। निंगचू और प्रिंस निंग भी बैठकर खा रहे होते हैं। थर्ड प्रिंस निंगचू को घुरे जा रहा होता है, तो निंगचू उसे आंखें दिखा देती है और फिफ्थ प्रिंस को देखकर सोचती है, यह बेहद चालाक है, इसने थर्ड प्रिंस के विरोध किया था, क्या यह थर्ड प्रिंस के कारनामों के बारे में जानता है? तभी वहाँ पर क्राउन प्रिंस आते हैं। निंग और क्राउन प्रिंस एक दूसरे को देखकर स्माइल करते हैं। ये सारी चीजें प्रिंस निंग भी नोटिस कर लेते हैं और निंगचू से कहते हैं, तुम जिससे भी शादी करते हो मैं तुम्हारी सपोर्ट करूंगा। तभी वहाँ पर एक दूत और प्रिंसेस जिले को देखते हैं। वो लोग किंग का बर्थडे विश करते हैं और दूत प्रिंसेस जिले की शादी क्राउन प्रिंस के साथ करने की प्रस्ताव रखता है, लेकिन प्रिंसेस जिले क्राउन प्रिंस बीमार से शादी करने के लिए मना करती है और क्राउन प्रिंस की इंसल्ट करने लगती है। तभी निंगचू किंग से प्रिंसेस जीलेन को कुछ कहने के लिए परमिशन मांगती है, तो किंग परमिशन देते हैं। निंगचू प्रिंसेस जिले को इंसल्ट करते हुए कहती है, तुम लियू स्टेट की एलिजिमेट प्रिंसेस हो, ठीक ठाक दिखती हो, तो तुम कैसे क्राउन प्रिंस की इंसल्ट कर सकती हो? यह सुनकर प्रिंसेस जिले कहती है, हालांकि मैं इसके लायक नहीं, क्या तुम भी इस लायक हो कि मेरी इंसल्ट करे? निंगचू कहती है, शुक्र मनाओ मेरे फादर उत्तरी सीमा पर शासन करते हैं, ना कि पश्चिमी ली सीमा पर, अन्यथा तुम्हें मुझसे सवाल करने की मौका ना मिलती। क्राउन प्रिंस बाई लुओ को कुछ इशारा करता है, तो बाई लुओ उठकर कहता है, अगर मैं पहले अपनी ट्रोप्स को लेकर लियू राज्य को कब्जे में करता तो आज प्रिंसेस जिले यहाँ पर ये सवाल नहीं कर रही होती कि प्रिंसेस चूशी योग्य है या नहीं, और निंगचू को बैठने की इशारा करता है। निंगचू की प्रिंस निंग तारीफ करते हैं। किंग लियू राज्य से गठबंधन विवाह खारिज करते हैं, तो वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। तभी वहाँ पर दूसरा दूत आकर किंग को बर्थडे विश करके अपने प्रिंस के लिए अच्छा मैच ढूंढने की बात बताता है। निंगचू प्रिंस निंग से कहती है, फिर से दूसरा आ गया किंग से प्रिंस को चुराने के लिए। तभी वो दूत अपने प्रिंस और निंगचू की शादी की प्रस्ताव रखता है। ये सुनकर निंगची की मुँह से खाना ही गिर जाता है। क्राउन प्रिंस को बहुत तेज गुस्सा आता है। प्रिंस निंग गुस्से से इस दूत को मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन कुछ लोग प्रिंस निंग को पकड़ लेते हैं। निंगचू अपने मुंह छुपाने लगती है। फिफ्थ प्रिंस सोचते हैं, ये सब बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है। किंग सभी को रोककर निंगचू की शादी करवाने से मना करते हैं। ये सुनकर प्रिंस निंग शांत होकर बैठते हैं। निंगचू उन्हें कुछ खाने देती है और हम निंगचू को वापस जाते हुए देखते हैं। वह सोचती है, मुझे इस पार्टी में आना ही नहीं चाहिए था।
तभी वहाँ पर एक सर्वेंट आकर निंगचू को बता देता है कि बाई लुओ आपसे प्राइवेट में मिलना चाहते हैं। और यह एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। अगर आपको पसंद आया तो लाइक, कमेंट और शेयर करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। एपिसोड 4 की शुरुआत में हम निंगचू को बाई लुओ के पास देखते हैं। बाई लुओ निंगचू को जल्दबाजी में बुलाने के लिए माफी मांगता है। निंगचू आज किंग की बर्थडे पर हेल्प करने के लिए शुक्रिया कहती है। बाई लुओ कहता है, क्राउन प्रिंस मेरा भतीजा है तो ये मेरा भी कर्तव्य था कि मैं उसे बचा। निंगचू कहती है, क्या आप लोग एनिमी नहीं है? बाई लुओ बता देता है कि जब लियू राज्य के साथ समझौता हुआ था तब लियू राज्य ने 10,000 सेना और क्राउन प्रिंस में से एक की मांग किया था। तब बाई लुओ के पिता ने अपने पोते क्राउन प्रिंस को लियू राज्य को दे दिया था। और निंगचू को बता देता है कि क्राउन प्रिंस ने लियू में कैसी जिंदगी गुजारी है और तभी उसे पॉइजन दिया गया था। निंगचू कहती है, उन लोगों को जिसने क्राउन प्रिंस को पॉइजन दिया गया था उन्हें सजा क्यों नहीं दी? बाई लुओ बता देते हैं कि वो लोग लियू के प्रिंस और प्रिंसेस है। और ये भी बताती है कि क्राउन प्रिंस ने ली राज्य के साथ स्टेट कब्जा कर अपना बदला ले लिया, लेकिन वो उस पॉइजन की वजह से बेहद दर्द में होता है और वो दर्द अकेले ही सहता है। और अगले सीन में हम क्राउन प्रिंस और निंगचू को देखते हैं। निंगचू बाई लुओ के बातों को याद कर क्राउन प्रिंस को एक कैंडी देती है। क्राउन प्रिंस जब उस कैंडी को खाते हैं तो उन्हें बेहद पसंद आता है और कहते हैं, तुम्हें परसों का दिन तो याद है ना? तुम्हें परसों जल्दी से आना है। तो निंगचू हाँ कहकर वहाँ से चली जाती है। क्राउन प्रिंस कैंडी को देखकर इस्माइल करते हैं और हम प्रिंस निंग और निंगचू को देखते हैं। प्रिंस निंग निंगचू को क्राउन प्रिंस के बैंक्वेट में जाने को कहते हैं तो निंगचू वहाँ पर पहुँच जाती है। हुआ लुओ बता देता है कि उसके बारे में क्राउन प्रिंस ने बेहद बार पूछ चुके हैं। तभी निंगचू की पीछे सुमुमो आ जाती है। उसे देखकर निंगचू कहती है, तुम जहाँ पर भी मिल जाती हो। तभी एक मेड निंगचू से टकराती है और वहाँ से भाग जाती है। निंगचू हुआ लुओ से इसके बारे में पूछती है। हुआ लुओ बता देता है कि ये नई लग रही है तो निंगचू इस्माइल करती है। हुआ लुओ में समझ गया कहकर वहाँ से चला जाता है। निंगचू जब आगे जाती है तो क्राउन प्रिंस को देखकर इस्माइल करती है। तभी वहाँ पर युदाई आती है तो उसे वो दोनों ही इग्नोर कर देते हैं और हम निंगचू और सुमुमो को अंदर देखते हैं। तभी एक आदमी उठकर निंगचू को अपनी प्रेमिका बताने लगता है, लेकिन निंगचू मना करके कहती है, तुम्हारे पास क्या सबूत है? तभी वो आदमी निंगचू की एक रुमाल दिखाता है। निंगचू को याद आता है कि जब उस नौकरानी उससे टकराई थी तब उसने वो रुमाल चुराई होगी और कहती है, ये मेरा रुमाल नहीं है, और अपना दूसरा रुमाल दिखाती है जो कि बेहद महंगा होता है। तभी युदाई निंगचू से कहती है, लेकिन उस रुमाल में तुम्हारा नाम है। निंगचू कहती है, क्यों ना हम इस जगह को बंद करके उस नौकरानी को ढूंढे। मैं भी जानना चाहती हूँ कौन मुझे फंसा रहा है। ये सुनकर युदाई डर जाती है और कहने लगती है, ये बैंक्वेट विभिन्न देश के राजदूतों के लिए है, एक नौकरानी के लिए ऐसा करना उचित नहीं होगा। ये सुनकर निंगचू इस्माइल करने लगती है। तभी वहाँ पर क्राउन प्रिंस आ जाते हैं और कहते हैं, मिस निंगची के ऊपर मेरे बैंक्वेट में आरोप लगा है तो मैं निर्दोष साबित करने के लिए जो कुछ भी कर सकता हूँ। और हुआ लुओ को सारे दरवाजे बंद करने के लिए कहते हैं। ये सुनकर युदाई डर जाती है और थर्ड प्रिंस को कुछ इशारा करती है तो थर्ड प्रिंस भी इस बात को आगे न बढ़ाने की बात करते हैं और निंगचू भी क्राउन प्रिंस को रोक देती है तो क्राउन प्रिंस मान जाते हैं। ये देखकर थर्ड प्रिंस गुस्से से वहाँ से चले जाते हैं। युदाई भी उनकी पीछे चली जाती है। वो आदमी जिसने निंगचू पर झूठा आरोप लगाया था वो भी निंगचू से माफी मांगता है। वहीं पर सुमुमो निंगचू की तारीफ करते हुए कहती है कि निंगचू अच्छी वाइफ बनेगी। निंगचू उसे रोकते हुए कहती है कि उसे शादी से डर लगता है। क्राउन प्रिंस निंगचू को नजारे की एंजॉय करने को कहकर वहाँ से चले जाते हैं। सुमुमो निंगचू से पूछती है, क्राउन प्रिंस आपकी सारी बात मानते हैं क्या? जिस पर निंगचू मना कर देती है। तभी वहाँ पर हुआ लुओ आकर निंगचू को बता देता है कि युदाई पानी में गिर गई है। ये सुनकर वो तीनों ही देखने भागते हैं। वहाँ पर युदाई को थर्ड प्रिंस ने निकाल लिया होता है और वो मेड पर चिल्ला रहा होता है।
युदाई वहाँ पर रो रही होती है। तभी आगे सुमुमू जाकर कहने लगती है, आप लोग ये से चिपक रहे हैं तो युदाई की इज्जत पर दाग लग सकती है। युदाई की फैमिली स्टेटस देखकर आप उसे कॉन्क्यूबाइन बना सकते हैं। वहाँ पर सभी लोग भी यही कह रहे होते हैं। लेकिन थर्ड प्रिंस कुछ कहकर युदाई को उठाकर वहाँ से ले जाता है। निंगचू भागकर क्राउन प्रिंस के पास जाती है और उन्हें शुक्रिया कहती है कि उसने समय पर एक ब्रोकेड को ढूंढकर एक रुमाल बना दी। तभी वहाँ पर हे लुचे आकर निंगचू से प्राइवेट में बात करने की परमिशन मांगता है, लेकिन क्राउन प्रिंस मना कर देता है और यहीं पर बात करने को कहते हैं। तो हे लुचे निंगचू को रास्ते पर बचाने के लिए शुक्रिया कहते हैं और अपना लव कन्फेस करता है, लेकिन निंगचू मना कर देती है। हे लुचे कहता है, मैं बसु तुम्हें बताना चाहता था, हम फ्रेंड्स बन सकते हैं, क्या तुम मुझे शहर घुमा सकती हो? जिस पर निंगचू हाँ कह देती है। वो लोग कुछ और बात कर ही रहे होते हैं। तभी क्राउन प्रिंस निंगचू को वहाँ से भेज देता है। हे लुचे भी वहाँ से जाने लगता है, लेकिन क्राउन प्रिंस उसे कुछ बात करने के लिए रोक देते हैं। हुआ लुओ निंगचू को बता देता है कि क्राउन प्रिंस ने कहा है कि वो अभी ना जाए और उसे एक जगह पर ले आता है। हुआ लुओ बता देता है क्राउन प्रिंस चाहते हैं कि आप उन लोगों की बात सुने। हे लुचे क्राउन प्रिंस से हाथ मिलाने की बात करते हैं। हे लुचे बाई चिंग स्टेट के सेकंड प्रिंस होता है। वो क्राउन प्रिंस को बता देता है कि थर्ड प्रिंस और उसका भाई ने मिलकर प्रिंस निंग के सोल्जर्स पर जासूस छोड़ा है। ये सुनकर निंगचू शॉक होती है। क्राउन प्रिंस पूछते हैं, लेकिन तुम अपने ही ब्रदर के काला चिट्ठा क्यों खोल रहे हो? हे लुचे कहता है, अगर मेरा भाई बेकियोंग का किंग बना तो वो मुझे भी नहीं छोड़ेगा। क्राउन प्रिंस पूछते हैं, इस सबूत के बदले तुम क्या चाहते हो? हे लुचे कहता है, आपको किंग बनने के बाद लियू और बेकियोंग में आपसी व्यापार खोलना होगा। तो क्राउन प्रिंस भी मान जाते हैं। हे लुचे वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद निंगचू बाहर आती है। क्राउन प्रिंस कहते हैं, आपको मेरे साथ होने से बेहद फायदा हुआ है। निंगचू कहती है, मैं अपने पिता से निंग आर्मी को जांच करवाऊंगा। क्राउन प्रिंस कहते हैं, चिंता मत करो, मैं भी किसी को जांच करने भेजूंगा। कहकर दूसरी तरफ देखने लगते हैं। निंगचू पूछती है, लेकिन तुम अनहैप्पी क्यों लग रहे हो? तो क्राउन प्रिंस गुस्से से दूसरी तरफ मुड़ जाते हैं। वो हे लुचे के साथ निंगचू ने बातें करने पर गुस्सा था और हम प्रिंस निंग के पैलेस का सीन देखते हैं। प्रिंस निंग निंगचू से पूछते हैं, तुम्हें ये जानकारी किसने दी? निंगचू कुछ बहाना लगा देती है। तो प्रिंस निंग पूछते हैं, कहीं तुम्हें ये जानकारी क्राउन प्रिंस ने तो नहीं दी? जिस पर निंगचू कुछ नहीं कह पाती है। तो प्रिंस निंग नाटक करते हुए कहते हैं, मुझे पता था ऐसा ही कुछ होगा। तुम किंग के बर्थडे पर भी उसकी सपोर्ट कर रहे थे। निंगचू कहती है, तो क्या आप मेरी सपोर्ट नहीं करोगे? प्रिंस निंग कहते हैं, ऑफ कोर्स करूँगा, लेकिन मुझे डर है तुम जल्दी विधवा ना बन जाओ। निंगचू कहती है, आप पहले मैंने बताया हुआ मामलों से निपटो, और वहाँ से चली जाती है। और हम निंगचू और क्राउन प्रिंस को देखते हैं। निंगचू को क्राउन प्रिंस बता देते हैं कि उन्होंने उस जासूस को पकड़ लिया है और उसे वहाँ पर ले जाते हैं। वो जासूस निंगचू को देखकर क्राउन प्रिंस के बारे में बुरा बुरा कहने लगता है। वो बताता है कि क्राउन प्रिंस ने एक आदमी की खाल उधेड़ दिया है और निंगचू के ऊपर हमला करने ही वाला था। तो भी क्राउन प्रिंस निंगचू को बचाकर उस आदमी को मार देते हैं, जिस वजह से क्राउन प्रिंस के चेहरे पर ब्लड लग जाता है। जिससे देखकर निंगचू को उल्टी आने लगता है तो वो वहाँ से भाग जाती है। ये देखकर क्राउन प्रिंस बेहद दुखी होते हैं। वो हुआ लुओ को निंगचू को प्रिंस निंग के रेजिडेंस छोड़ने को कहकर वहाँ से चले जाते हैं। वहाँ पर बाई लुओ भी आ जाते हैं। बाई लुओ को देखकर हुआ लुओ समझ जाता है कि क्राउन प्रिंस ने निंगचू की टेस्ट लिया था, जिसमें वो फेल होगी। और यह एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। अगर आपको पसंद आया तो लाइक, कमेंट और शेयर करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। एपिसोड 5 की शुरुआत में हम क्राउन प्रिंस को देखते हैं। वो निंगचू के बारे में सोच रहा होता है। वो बहुत सैड होता है और हम बाहर बारिश में हुआ लुओ को खड़े होते हुए देखते हैं। अंदर क्राउन प्रिंस अपने काबू से बाहर हो रहा होता है। हुआ लुओ के पास बाई लुओ अम्ब्रेला लेकर आ जाते हैं। हुआ लुओ पूछता है, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? बाई लुओ कहते हैं,
अगर मैं यहाँ पर नहीं आता तो तुम भूखे मर जाते। वो लोग कुछ देर क्राउन प्रिंस के बारे में बात करके वहाँ से चले जाते हैं और हम निंगचू को देखते हैं। वो कल के बारे में सोचते हुए उल्टी करने लगती है और सो जाती है। और अगले दिन निंगचू को देखते हैं, तभी वहाँ पर मेड में आकर बता देती है कि क्राउन प्रिंस ने आज की अपॉइंटमेंट तोड़ा है। निंगचू सोचती है, क्या मैं कल भाग गई थी इसलिए वो गुस्सा है। मैं जब अगली बार जाऊंगा तो उसे खुश कर दूंगा। मेड में उसे एक इनविटेशन देती है जिसमें हे लुचे ने उसे सिटी घुमाने के लिए इनवाइट किया था। निंगचू सैंड होकर कहती है, मेरी खुशी का दिन चला गया। और हम हे लुचे और निंगचू को जिगिंग में देखते हैं। हे लुचे निंगचू को उनकी पहली मुलाकात याद दिलाने लगता है। एक आदमी वहाँ पर ग्रासोपर बेच रहा था तो निंगचू ग्रासोपर खरीद लेती है। हे लुचे खुश होकर सोचता है, क्या इसने मेरे लिए खरीदा है, और उसे मांगता है, लेकिन निंगचू नहीं देती है। और हम उन दोनों को एक जगह पर बैठते हैं देखते हैं। हे लुचे निंगचू को फिर से प्रपोज करता है, लेकिन निंगचू मना कर देती है। हे लुचे निंगचू को एक लेटर देकर उसके जाने के बाद खोलने को कहता है और हम निंगचू को लेटर देखते हुए देखते हैं। तभी वहाँ पर मेड में आकर बता देती है कि हुआ लुओ बहुत देर से आपका इंतजार कर रहा है। क्राउन प्रिंस को कुछ हो गया है। ये सुनकर निंगचू जल्दी से भागती है और हम क्राउन प्रिंस को सैंड बैठा हुआ देखते हैं। तभी वहाँ पर निंगचू आकर क्राउन प्रिंस से पूछती है, तुम कितने दिन से नहीं सोए? क्राउन प्रिंस पूछते हैं, तुम हे लुचे के साथ गई थी ना? निंगचू पूछती है, क्या तुम उससे जेलस हो? क्राउन प्रिंस पूछता है, उसने तुम्हें क्या कहा? निंगचू बता देती है कि उसने कहा कि क्या वो उसके साथ बेकी उम जाएगी। ये सुनकर क्राउन गुस्से से निंगचू की हाथ पकड़कर उसे अपने गले लगाता है और उसे छोड़ के ना जाने को कहता है, जिस पर निंगचू हाँ कह देती है और सोचती है, मुझे इस बारे में अब सोचना होगा। और हम निंगचू और क्राउन प्रिंस को सोते हुए देखते हैं। निंगचू जब उठती है तो क्राउन प्रिंस कहते हैं, क्या तुम अब मुझसे नहीं डरती? निंगचू पूछती है, मैं तुमसे क्यों डरूं? क्राउन प्रिंस कहते हैं, पिछली बार तुम मुझसे डरकर नहीं भागी थी। निंगचू बता देती कि वो उस दिन उसे खून देखकर घिन आई थी इसलिए वहाँ से भाग गई। और ये भी बता देती है कि इस वजह से उसने 3 दिन तक मीट नहीं खाई। और पूछती है, क्या तुमने सच में आदमी की खाल उतारी थी? क्राउन प्रिंस बताते हैं कि उसने कई महिलाओं को असल्ट किया था इसलिए उसने उसकी हाथ पैर तोड़ दिया था। निंगचू कहती है, उन लोगों को ये से ही करना चाहिए था। क्राउन प्रिंस पूछते हैं, क्या तुम हे लुचे को पसंद करते हो? लेकिन निंगचू मना कर देती है और हे लुचे की तारीफ करने लगती है। ये सुनकर क्राउन प्रिंस बेहद जेलस निंगचू क्राउन प्रिंस को ग्रासोपर देकर खुश करती है और वो दोनों ही सोते हुए बातें करने लगते हैं। क्राउन प्रिंस बता देते हैं कि कुछ दिन बाद शाही शिकार होने वाला है। ये सुनकर निंगचू को याद आता है, उस दिन क्राउन प्रिंस का डेथ होने वाला है। और हम निंगचू को प्रिंस निंग के रेजिडेंस पर बहुत परेशान होकर इधर से इधर कर रही होती है। प्रिंस निंग निंगचू को देखकर सोचते हैं, इसे क्या हुआ है? ये कुछ दिनों से अजीब व्यवहार कर रही है। और निंगचू के पास आकर कहते हैं, क्या हुआ? निंगचू बताती है कि क्राउन प्रिंस ने उसे शिकार के लिए इनवाइट किया है, लेकिन मैं नहीं जाना चाहती। ये सुनकर प्रिंस निंग उसे जबरदस्ती भेज देते हैं और हम निंगचू को जंगल में देखते हैं। निंगचू अपनी मेड को कहती है, मैं क्राउन प्रिंस के साथ जाऊंगी। अगर मैं 2 घंटे में नहीं आई तो आप मेरे फादर को मेरे खतरे वाली बात बताना और उन्हें ढूंढने भेजना। ये सुनकर मेड मी बहुत परेशान होती है और हाँ कहती है और हम निंगचू को जाते हुए देखते हैं। थर्ड प्रिंस उसे देखकर उस पर अट्रैक्ट होने लगता है। ये देखकर युदाई और फोर्थ प्रिंसेस थर्ड प्रिंस को निंगचू की विरुद्ध भड़काने लगता है तो थर्ड प्रिंस को निंगचू की ऊपर बहुत तेज गुस्सा आता है और उस पर एरो मार देता है। अब गुस्सा होने बारी निंगचू की थी। वो भी गुस्से से थर्ड प्रिंस के हाथ थप्पड़ चाबुक मार देती है। थर्ड प्रिंस निंगचू की ऊपर चिल्लाने लगते हैं तो निंगचू भी थर्ड प्रिंस के ऊपर चिल्लाती है। तभी वहाँ क्राउन प्रिंसी आकर निंगचू को वहाँ से ले जाते हैं। रास्ते में निंगचू क्राउन प्रिंस से बात करते हुए जा रहे थे। क्राउन प्रिंस कहते हैं,
अगर अगली बार भी ऐसा हुआ तो उन पर वापस हमला करना, अगर जीत नहीं सकी तो मेरे पास आना। और हम दूसरी तरफ किंग और प्रिंस निंग का चेस खेलते हुए देखते हैं। तभी वहाँ पर इनुच आकर बता देता है कि थर्ड प्रिंस ने निंगचू की ऊपर तीर मारा और निंगचू ने थर्ड प्रिंस पर कोड़े मारा। ये सुनकर प्रिंस निंग को हंसी आने लगता है। किंग उस इनुच को भेजकर फिर से चेस खेलने लगते हैं। प्रिंस निंग खुश होकर सोचते हैं, मुझे नहीं पता था मेरी बेटी इतनी बहादुर निकलेगी, अच्छा किया। और उठकर अपने बेटी के तरफ से किंग से माफी मांगते हैं। किंग प्रिंस निंग को बैठने को कहते हैं। किंग सोचता है, चालक लोमड़े निंगचू की पनिशमेंट कैसी होगी तुम सोच भी नहीं सकते। और हम क्राउन प्रिंस निंगचू और हुआ लुओ को देखते हैं। निंगचू बेहद डरी हुई होती है। तभी क्राउन प्रिंस को कुछ आवाज होता है। चू उसे पूछती है तो क्राउन प्रिंस बता देता है कि यहाँ पर बेहद लोग हम पर हमला करने आ रहे हैं। यह सुनकर निंगचू कहती है, अब हम क्या करें? क्राउन प्रिंस कहते हैं, चिंता मत करो, मैं तुम्हें सही सलामत यहाँ से भेज दूंगा। निंगचू जाने से मना कर देती है और कहती है, जो भी होगा हम दोनों ही मिलकर लड़ेंगे। ये सुनकर क्राउन प्रिंस खुश होकर कहता है, आज से जो भी होगा मैं तुम्हारे साथ रहूंगा और तुम मुझे छोड़कर नहीं भाग सकती। तभी वहाँ पर बेहद लोग हमला करते लगते हैं। क्राउन प्रिंस और हुआ लुओ निंगचू को बचा रहा होता है। क्राउन प्रिंस सभी लोगों को मारने लगते हैं। निंगचू देखती है एक आदमी क्राउन प्रिंस के ऊपर एरो मारने वाला है, तो वो जल्दी से क्राउन प्रिंस के आगे आ जाती है और उसे वो एरो लग जाता है। क्राउन प्रिंस जल्दी से निंगचू को पकड़ लेता है। वो वहाँ पर बेहद बड़े सदमे में होते हैं। तभी वहाँ पर प्रिंस निंग भी पहुँच जाए है और अगले सीन में हम निंगचू की ट्रीटमेंट होते हुए देखते हैं। डॉक्टर निंगचू की हाथ में हिडन फेस फ्लावर देखकर रख लेते हैं और बाहर आ जाते हैं। बाहर क्राउन प्रिंस और प्रिंस निंग होते हैं। डॉक्टर उन्हें बता देते हैं कि निंगचू अब खतरे से बाहर है। क्राउन प्रिंस निंगचू से मिलना चाहते थे, लेकिन प्रिंस निंग मना कर देते हैं, तो क्राउन प्रिंस वहां से चले जाते हैं। और हम क्राउन प्रिंस को डॉक्टर के साथ देखते हैं। वो क्राउन प्रिंस को हिडन फेस फ्लावर को देकर बता देता है कि ये फ्लावर निंगचू की हाथ पर था। ये सुनकर क्राउन प्रिंस को याद आता है कि मास्टर हुई इसी मेडिसिनल हर्ब के बारे में बात कर रहे थे और उसे डेस्टाइनड पर्सन को बारे में भी याद आता है। तभी वहाँ पर हुआ लुओ आकर बता देता है कि किंग ने उसे बुलाया है और हम पैलेस का सीन देखते हैं। किंग प्रिंस निंग से वक्त पर वहाँ पर पहुँचने का कारण पूछते हैं और ये कहते हैं कि कहीं आप लोग इस बारे के पहले से ही तो नहीं पता था। प्रिंस निंग बता देते हैं कि उन्हें निंगचू ने खतरे की सिग्नल दी थी और वो जब वहाँ पर गए थे तो क्राउन प्रिंस को भी बचा लिया। किंग प्रिंस निंग को शुक्रिया कहकर एक फेवर मांगने को कहते हैं, लेकिन प्रिंस निंग वे रिक्वेस्ट करते हैं कि ये फेवर निंगचू को दी जाए, तो किंग भी मान जाते हैं। तभी वहाँ पर क्राउन प्रिंस और थर्ड प्रिंस आ जाते हैं। किंग उन दोनों से हालचाल पूछते हैं और प्रिंस निंग से पूछते हैं कि आपको कोई सबूत मिला, जिसमें प्रिंस निंग बताते हैं कि वो लोग जिन्हें प्रिंस निंग ने पकड़ा था उन लोगों ने जहर पी लिया है और उन्हें एक टोकन मिला था, जिसको प्रिंस निंग किंग दिखाते हैं। वो थर्ड प्रिंस का टोकन होता है। थर्ड प्रिंस मना करते हुए कहते हैं, कोई मुझे फंसा रहा है। क्राउन प्रिंस भी थर्ड प्रिंस की सपोर्ट करते हैं, तो किंग इस मामले की जांच करने को कहते हैं। तो सभी लोग वहां से चले जाते हैं सिवाय क्राउन प्रिंस के। क्राउन प्रिंस निंगचू से शादी करने के लिए किंग से रिक्वेस्ट करते हैं, लेकिन किंग बातों को टाल देते हैं और हम क्राउन प्रिंस को निंगचू के पास देखते हैं। वो निंगचू की केयर कर रहा होता है और निंगचू और अपनी पहले की बात याद करता है और उसकी हाथ पर किस करता है। और हम अगली सुबह का सीन देखते हैं। निंगचू को होश आ चुका होता है। मेड में जब यह देखती है तो जल्दी से प्रिंस निंग को बताने भागती है। अगले सीन में डॉक्टर निंगचू की जांच करते हुए देखते हैं। डॉक्टर बता देते हैं कि ये अब ठीक है, इसे रेस्ट की जरूरत है। डॉक्टर के जाने के बाद प्रिंस निंग निंगचू को डांटने लगते हैं। निंगचू ओल्ड मैन से माफी मांगती है। प्रिंस निंग कहते हैं, क्या आप उसे इतना पसंद करती है कि उसके लिए तीर भी अपने आप पर ली? ऐसा है तो जल्दी से उसे जीत कर और शादी करो। और कहते हैं, लेकिन किंग को मनाना इतना आसान नहीं है, मैं कुछ सोचता हूँ कहकर वो वहाँ से चले जाते हैं।
मेड में निंगचू को बता देती है कि कल रात प्रिंस छुपते छुपाते आपके पास आए थे। ये सुनकर निंगचू खुश हो जाती है और यह एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। अगर आपको पसंद आया तो लाइक, कमेंट और शेयर करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।